प्रेशर की मेजरमेंट के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट जो डिवाइस यूज करते हैं उस डिवाइस को बोलते हैं बैरोमीटर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो बैरोमीटर यूज करते हैं उसमें मर्करी फील्ड होता है, क्योंकि मर्करी जो है एक हाई डेंसिटी लिक्विड है, और हाई डेंसिटी होने के कारण जो हाइट ऑफ मर्करी इन द कॉलम है वो कम होती है। ठीक है, हाइट जो है वो ऐसे था ना फॉर्मूला हमारे पास, P0 इज इक्वल टू रो जी एच, तो H क्या हो गया, P0 डिवाइडेड बाय रो इंटू जी। अब देखो जिस भी प्रेशर की मेजरमेंट करनी है वो तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट है। तो अगर हम कोई लाइटर लिक्विड लेते हैं जिसकी डेंसिटी कम है तो हाइट बड़ी ज्यादा होगी, और हमने ये देखा कि यही हाइट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर के लिए जो है दैट कम्स टू बी अराउंड 10 मीटर। बट अगर हम मर्करी कॉलम लेते हैं, तो दिस हाइट इज 0.76 मीटर। तो इतनी बड़ी ट्यूब लेना, उसको यूज करना इज नॉट कंफर्टेबल, सो वी यूज मर्करी। अब जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे थे, जो टॉरिसेली ने सबसे पहले बनाया था, उसे बोलते हैं बैरोमीटर। मैंने आपको बताया था बार भी प्रेशर का एक यूनिट है, ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज टॉरिसेलीज बैरोमीटर। बट वी हैव वन मोर डिवाइस जिसे बोलते हैं मैनोमीटर। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। इनफैक्ट हम बात करेंगे ओपन एंड मैनोमीटर की। ओपन एंड मैनोमीटर, ये जो ओपन एंड मैनोमीटर है ये भी एक ग्लास की ट्यूब के फॉर्म में होता है। दिस इज ए ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ लेटर यू, इसलिए इसको यू ट्यूब भी बोलते हैं। दिस इज लाइक this. This end is open to the atmosphere, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन एंड। और ये जो दूसरा एंड है, इस दूसरे एंड को हम कनेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ जिसका हमने प्रेशर मेजर करना है। मान लो ये कोई चैम्बर है और इस चैम्बर के अंदर कोई गैस है, अंडर सर्टेन प्रेशर यहां पर कोई गैस है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्यूब है यू ट्यूब जो है, इसके एक एंड को इंसर्ट कर देंगे इस चैम्बर में। यहाँ पूरा ऐसे मैकेनिज्म बना होगा कि हम ट्यूब को इंसर्ट कर देंगे इसमें। तो जब ट्यूब को यहाँ इंसर्ट कर देंगे इस चैम्बर के अंदर, तो ये वाला जो एंड होगा जो इंसर्ट किया हमने, दिस एंड विल बी एट द प्रेशर ऑफ दिस गैस। मान लो यहां पर लिक्विड फील्ड है लाइक दिस, और ये जो प्रेशर P है, जब हमने इस एंड को यहां कनेक्ट कर दिया तो वही प्रेशर P यहां भी हो जाएगा। ठीक है, यहां से गैस आएगी, इसको यही प्रेशर अप्लाई करेगी। तो क्या होगा, इस ट्यूब में जो लिक्विड फील्ड है, इस प्रेशर की वजह से फ्रॉम द अदर एंड द लिक्विड विल स्टार्ट राइजिंग अप, एंड लेट दिस प्रेशर this liquid goes up to certain depth h। कहां से, इस लेवल से। बेटा अगर ये प्रेशर P है और ये पॉइंट है A, सेम लेवल पे यहाँ पॉइंट है B और यहाँ पर पॉइंट C है, जो लेवल का डिफरेंस है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस? दिस विल बी अप्लाइड सेम वर्टिकल लेवल पे। हमने क्या पढ़ा अभी तक हाइड्रोस्टैटिक्स पे, कि सेम वर्टिकल लेवल पे प्रेशर भी सेम होता है, राइट? आल्सो दिस PA इज इक्वल टू PB।
पी ए जो है वो पी बी के बराबर भी है, और अगर पी ए और पी बी बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं दैट पी बी इज इक्वल टू पी। ठीक है, दैट मीन्स जितना प्रेशर यहां उतना ही प्रेशर यहां। फ्रॉम दिस एंड इफ द लिक्विड rises up to height h, अगर ये लिक्विड h हाइट तक राइज कर रहा है, यहां का प्रेशर, और यहां कौन सा है, दिस एंड इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, तो यहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो बोलेंगे P माइनस P0 इज रो जी एच। ठीक है, तो हमें P अगर फाइंड करना होगा तो लिखेंगे P0 प्लस रो जी एच, जैसे आपने क्वेश्चन में भी किया। बट ये जो रो है, दिस इज डेंसिटी ऑफ मरकरी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस हाइट के बेसिस पे हमें ये डिफरेंस पता चल जाएगा। इस प्रेशर डिफरेंस को ही मेजर करना पर्पस होता है, इस प्रेशर डिफरेंस को बोलते हैं गेज प्रेशर। दिस प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर। तो ये जो ओपन एंड मैनोमीटर है, इसके अब यूजिबिलिटी पता चलेगी। इट मेजर्स द गेज प्रेशर। व्हाट इज गेज प्रेशर? इट इज प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर इसका एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P माइनस P0। और अगर आपको बताना है कि एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ दिस कंटेनर, ये कोई कंटेनर है जिसमें गैस है, जिसके प्रेशर की हम मेजरमेंट करना चाहते थे, सो एब्सोल्यूट प्रेशर विल बी इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच। सेम लॉजिक लेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पहले भी पढ़ा, क्या है ये? देखो किसी भी मान लीजिए एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन नोट कर रहा हूं। ये हमारे पास कोई कंटेनर है एंड दिस कंटेनर हैज वाटर इन इट। हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लें जिसकी डेंसिटी, ऑल्दो इट इज वैलिड फॉर ऑल, बट फॉर द टाइम बिंग इसको सिर्फ समझने के लिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लें जिसकी डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब इट इज लाइटर। तो उस ऑब्जेक्ट को जब यहां रखेंगे, मान लो यहां रखा, तो इसको यहां होल्ड नीचे ले जाने के लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। मतलब ये अपने वेट की वजह से नीचे नहीं जा पा रहा है। अगर इसी ऑब्जेक्ट को बिना पानी के यहाँ रखा होता तो गिर जाता, बट पानी में अगर जैसे हम इसको थोड़ा ऐसे प्रेस करेंगे ना, तो वी कैन फील एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी हमें, और अगर नीचे लेके जाना है तो हमें उस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। ये जो फोर्स है जो इसके वेट को अपोज कर रही है, वो फोर्स अपवर्ड है, वेट को अपोज कर रही है क्योंकि वेट तो नीचे है। उस फोर्स को बोलते हैं बेटा बायंट फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? बायंट फोर्स। अगर तो ये ऑब्जेक्ट डेंस, लिक्विड से ज्यादा डेंसर हुआ, बायंट फोर्स तो तब भी लगेगी, लेकिन कम भी नहीं लगेगी। वेट ज्यादा होने के कारण हमें वेट का इफेक्ट दिखेगा और हम बोलेंगे कि ये सिंक कर गई बॉडी। लेकिन अगर बायंट फोर्स, अगर ये वेट कम है, वेट का मतलब अगर इसकी डेंसिटी कम है तो ये फ्लोट करेगा। उस केस में भी इसके ऊपर फोर्स लग रही है, और वो फोर्स इस बॉडी के वेट पे डिपेंड या बॉडी की डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है इसके वॉल्यूम पे। और इसका वॉल्यूम मतलब देखो, जब भी ये ऑब्जेक्ट हमने सपोज पानी में ही डाला, तो पानी डिस्प्लेस होगा तभी तो ऑब्जेक्ट उसमें जाएगा। पानी साइड पे हो जाएगा तभी तो ऑब्जेक्ट जाएगा ना उसमें। तो जो पानी साइड पे हो जाएगा ना, डिस्प्लेस वाटर, उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। और देखो जो पानी साइड पे हुआ,
वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीगेन करने की कोशिश करेगा, इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी, ये इलास्टिक इफेक्ट भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो हमने पानी को डिस्प्लेस किया ऑब्जेक्ट रख के, ये पानी अपनी स्टेट को रीगेन करने लगेगा तो फोर्स लगाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। उसी रिस्टोरिंग फोर्स को बायंट फोर्स बोलते हैं। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जो बायंट फोर्स है, बायंट फोर्स is equal to the weight of fluid displaced. Buoyant force किसके बराबर है? It is equal to the weight of the fluid displaced, and that is why जो net weight होगा, जो इफेक्टिव वेट होगा ऑब्जेक्ट का, इफेक्टिव वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द लिक्विड, अगर मैं उस इफेक्टिव वेट को W डैश बोल दूं, it will be equal to W minus FB. W is weight of the object. मान लो अगर मैं ऐसे एज्यूम करूं कि रो S for solid is the density of object, जो ये solid object है, and rho L is the density of liquid. Then बेटा जो W होगा ये होगा रो S V इंटू G, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया मास, M इंटू G हो गया वेट, एंड FB क्या होगा ना, FB is buoyant force, it is equal to weight of the fluid displaced. तो weight of the fluid हो गया density of this liquid, fluid बोलो या liquid बोलो, into V into G, रो L लिखा मैंने, रो L into VG। जब आप, क्योंकि buoyant force is equal to weight of the liquid displaced, तो density into volume हो गया mass of the liquid into G हो गया weight, V वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम ही लिक्विड का डिस्प्लेस होगा, एंड व्हेन यू पुट इट हियर यू विल राइट W डैश इज इक्वल टू रो S माइनस रो L इंटू VG। VG तो कॉमन आ गया, V इज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिखो, अब देखो अगर W रो S और रो L बराबर हुए, या पहले केस में मैं रो S को ग्रेटर देन रो L ले लेता हूं, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ज्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू, जैसे एक स्टोन को रखा पानी में, तो स्टोन की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तब जो हमारा ये W डैश होगा ये पॉजिटिव होगा। ये वाली टर्म अगर बड़ी है इससे, तो इनका डिफरेंस, बड़ी में से छोटे को माइनस करोगे तो प्लस ही आएगा। W डैश का पॉजिटिव होना इंश्योर करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा लगेगी, द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द लिक्विड, जो भी लिक्विड है। अगर रो S लेस देन रो L है, जैसे एक एयर बबल बनता है पानी के अंदर, तो एयर बबल बना, ये ऑब्जेक्ट हो गया एयर, ठीक है, ये बबल बन गया, एक एयर का बबल बन गया, यहाँ मान लो किसी रीजन से यहाँ कोई प्रोसेस हुआ और यहाँ एक एयर बबल बना, तो अंदर क्या है एयर, बाहर क्या है वाटर, तो एयर की डेंसिटी कम है ना, तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तब आपका जो W डैश आएगा, मैथमेटिकली देखो, जब ये बड़ी टर्म है ये छोटी है, दिस विल बी नेगेटिव, और जब ये नेगेटिव होगा द ऑब्जेक्ट विल कम टू द सरफेस, यहां आ जाएगा, द ऑब्जेक्ट विल
विल फ्लोट ऑन द सरफेस, पूरा नहीं रुकेगा बाहर, वो भी मैं बताऊंगा कि कितना बाहर और कितना अंदर होता है। द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। एंड द थर्ड केस, अगर दोनों बराबर हुए, अगर रो एस और रो एल दोनों बराबर हुए, तब आपका डब्ल्यू डैश हो जाएगा 0 ना, जहां रखोगे वहीं रहेगा। इसको बोलेंगे कि बॉडी का इफेक्टिव वेट 0 हो गया, इसको बोलेंगे वेटलेसनेस हो गई। इफेक्टिव वेट हैज बिकम 0। द ऑब्जेक्ट will remain wherever it is left। अगर आप बोलो आधा बाहर और आधा अंदर, वो तो ये हो गया ना फ्लोट वाला। सो फ्लोट जब करता है, इसको तो हम सेपरेटली डिस्कस भी करेंगे अभी, बट ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं, या तो सिंक करेगा या जहां रखोगे वहां रहेगा। तो फ्लोट कब करेगा? जब सॉलिड की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जैसे आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। व्हाई आइस फ्लोट्स? क्योंकि आइस की डेंसिटी कम है। वाटर की डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, आइस की डेंसिटी है 900 kg पर मीटर क्यूब। फ्लोटेशन को समझना बेटा, कैसे पता चलेगा कितना पोर्शन बाहर और कितना पोर्शन अंदर है, ये बता दूं। सेकंड केस तो ये है, ये देख रहे हैं ना अभी, प्रेशर कौन सा? हाँ देखो, यहाँ जो भी हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं ना, हम उस ऑब्जेक्ट के साइज को तो नहीं ना कंसीडर कर रहे, हम तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना प्रेशर यहाँ भी होगा, इसलिए प्रेशर का इफेक्ट नहीं है यहाँ। प्रेशर का इफेक्ट तब होगा जब आपके पास कोई ऐसे वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, तो एक और फोर्स, वो तो हमने कर लिया पहले ही, ऊपर से भी लगेगी नीचे से भी लगेगी एंड ऑल, वो डिफरेंट होंगी। फिर अगर आप पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हो तो प्रेशर डिफरेंस विल बी सेम, प्रेशर डिफरेंस विल बी 0, प्रेशर विल बी सेम। अब देखो, आइस floats on the surface of water। ठीक है, you know why? Density of ice is, मैं CGS में लिख रहा हूं 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो what is the relative density of ice? Relative density of ice 1 ग्राम पर सेंटीमीटर में बोल रहा है और दूसरा केजी पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर सीजीएस लिख रहे हैं तो अब 900 बाय 1000 लिखो या 0.9 बाय 1 लिखो, बात एक ही है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस कितनी है? अब ये इंफॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर रिलेटिव डेंसिटी 0.9 है तो इसका ये मतलब हुआ, देयरफॉर when ice floats on the surface of water, its 90% volume remains submerged in water, and only 10% is outside water। अगर ये एक आइस का कोई क्यूब है, तो अगर ये पानी में है ना, तो 90% अंदर होगा, 10% बाहर होगा। रिलेटिव डेंसिटी 0.9 होने का ये मतलब है। जो जो सब्सटेंसेस फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस पे, उनकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम कम होगी। पूरा नहीं, वो डिपेंड करता है ये कितना है।
जो 1 होगा वो तो जहां रखोगे वहीं हो जाएगा, ऊपर रखोगे तो ऊपर, नीचे रखोगे तो नीचे, क्योंकि उसको वो तो इक्विलिब्रियम में है। बट जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है, अब रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम बोलो या डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर से कम बोलो, वाटर के केस में, तो जो सब्सटेंस फ्लोट कर रहा है उसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है। जैसे आइस फ्लोट्स तो रिलेटिव डेंसिटी 0.9 है, 90% पानी के अंदर, 10% बाहर। अब कोई सब्सटेंस मान लो ऐसे है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है, तो इसका मतलब वो 80% वॉल्यूम जो है वो पानी के अंदर रहेगा एंड 20% बाहर होगा। इक्विलिब्रियम में नहीं, इक्विलिब्रियम मतलब वेट उसका जीरो नहीं है, डाउनवर्ड ज्यादा है और अपवर्ड कम है, दैट इज व्हाई इट इज फ्लोटिंग विद 80%। तो बराबर बराबर किसके लिए होगा? इसकी बात, ठीक है, नोट करना तो करो जो करना है। रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक तो हम रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन करते हैं एज रेशियो ऑफ डेंसिटीज, वेट की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी को ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं, इट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड, वाटर या व्हाटएवर। तो उसे बोलेंगे ये इस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द लिक्विड। बट अगर मोस्ट ऑफ द टाइम हम वाटर लेते हैं तो लॉस ऑफ वेट इन वाटर। वेट इन एयर रो एस वी इंटू जी, देखना वही आएगा, डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर। लॉस ऑफ वेट क्या हुआ? जैसे ये वेट इन एयर है डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। और ये जो वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, वेट W, वेट इन एयर, वेट इन लिक्विड इज W डैश। ये W डैश कितना है? W डैश इज इक्वल टू W माइनस FB, ठीक है। इस FB को इधर ले आओ, W माइनस W डैश हो गया। तो इसका मतलब ये जो चीज है ना, दिस इज एक्चुअली बायएंड फोर्स। लॉस ऑफ वेट इन वाटर is weight in air minus weight of the liquid, weight of the object in liquid. तो weight of the object in liquid is W dash, it is equal to weight in air जो actual weight था minus buoyant force। तो इस FB को इधर लाके W minus W dash हो गया, तो ये W minus W dash कितना हो गया? FB। and what is buoyant force? Rho SVG। what is buoyant force? It is weight of the liquid displaced, तो रो L इंटू VG कैंसल। तो आप रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऐसे भी बोल सकते हो। जैसे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ आइस? सॉलिड इज आइस, 0.9 ग्राम पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी आई? 0.9। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, बड़ी जल्दी बोलता है।